भगवान पति को पवित्र बनाने का कार्य कौन करती है? पत्नी। कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं। कुंभ माने घड़ा, और कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि हैं। वो राम कथा कर रहे थे और सती जी कथा सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, साथ में भोले बाबा। अभी कथा सुनी नहीं। एक तो कथा सुनने जाओ नहीं, समस्त माताएं भाई लोग ध्यान से सुने। एक तो कथा सुनने जाओ नहीं, और जाओ तो फिर कथा में बैठ कर के मन को कथा में ही लगाओ, दाएं बाएं मन को नहीं लगाओ। जब कोई भी माता कथा के लिए तैयार होती है तो तुलसीदास जी अभी कथा को सुना नहीं, बोले संग सती और जग जननो भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती, जग की जननी भवानी, ये तीनों उपाधियां मिल गई। अभी कथा को नहीं सुना, और जब कथा में मंडल में प्रवेश की तो कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, व्यास पीठ से उतर के, और शंकर जी ने व्यास भगवान को प्रणाम किया। बस सती के मन में यही शंका हो गई कि हमारे पति देवाधिपति महादेव है, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं, और ये मेरे पति एक कथावाचक को प्रणाम कर रहे हैं, तो इसके माने कथावाचक बड़ा है। सती का मन कथा में नहीं लगा। भगवान की कथा कैसी है? लिखा है, राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा सुन दर कर तारी, संशय बेहंगो उड़ा बनहारे, संशय संशय बेहंगो उड़ा बनहारी। जय हो। इधर बगल में आ जाइए। राधे राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। देखो भाई, आज समस्त माताएं बहनें सावधानी से बैठे, क्योंकि आज लाइव कथा चल रही है, तो इस समस्त विश्व में जा रहा है यहाँ का कार्यक्रम, भारत में नहीं, ऑल वर्ल्ड में, कि मुस्करा में कथा हो रही। जो माताएं हाथ जोड़े तो वो हाथ जोड़े दिखे नहीं। कछु जने ऐसे बैठी बड़ा मोह करे, तो अच्छी बैठ जाओ, खूब बढ़िया हो। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं, तन में, धन में, सुंदरता में। वो कहे भगवान ने ऐन सुंदरता दी और बैठ जाओ ऐसी बम में सी फूल के हैं, तो कैमरा का करे। कछु जनी ऐसे कर रहे हैं। एक जनी पछाए बैठी वे अपनी जीभ, देखो कोई जो ना समझियो कि हमें तो से दिखात नहीं है,
जितने जने पछाऊं तक बैठे हमें तो सब देख रहे कि की को मन कथा में लग रहा हो, की को मन के तय है। सब लोग कथा पर ध्यान दें। कथा के तय हो रही थी, कहां चल रही थी कथा? पारीछत कहते हो रही थी कथा। ऐसी तो नहीं हुई जैसे रात के वो सुरेश जोगर भैंस ऐसी डड़क रहो तो माइक में हैं? आहा खिलखिलक पाई सब। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं सामने वाले, बगल वालों, दाएं वालों, कथा किधर चल रही थी? मैं कौन सी कथा कर रहा था? शाबाश बेटा, तेरे लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सती जी ने कथा को नहीं सुना, शंका उत्पन्न हो गई कि जे हमारे पति देव पांव काहे पर रहे। और भगवान ने, सती जी ने कथा को बिल्कुल नहीं सुना। और शंकर जी ने बोले राम की कथा को अरे प्रभु अनुराग त्रिपुरारी ने सुनी अनुराग सहित, और दक्ष की कुमारी ने श्रवण नाहि दीनो। भगवान शंकर ने तो अनुराग से कथा को सुना, लेकिन सती जी ने कथा को नहीं सुना। जब कथा सुनने के लिए आई थी तो कितनी बड़ी प्रोग्रेस हुई थी, संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा को नहीं सुना, पांव देह यह मार्गो सोई। जो कथा के लिए घर से कदम बढ़ाता है उसका वहीं से प्रोग्रेस बढ़ता चला जाता। एक बड़ी अच्छी बात आ गई है। एक संत एक गांव में पहुंचे। जैसे मुस्करा मान लिया जाए, जैसे हम लोग आए थे ना आश्रम पे, संग अलबेला सरकार आए थे, तो कछु जने तो बाबा खान देख के हमें देख के बिचकत थी, बिचकत जैसे रुजवानी बिचकत। कीर्तन में तो 2 जने आए, फिर 3 जने आए, फिर 4 जने आए, फिर हरा हरा सुरेश प्रधान आए, तो वो पेप्सी को जो बोतल ले आए। तो अलबेला का आदो पे बाओ, हम तो पेप्सी पियत नहीं है। तो हमाओ कहवे को तात्पर्य कि एक संत आए तो गांव के 2 जने पहुंचे कि बाबा जी 4 दिन आके हैं, काऊ ने पूछो पानी खावे खा। संत जी ने कह दिया हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करते हैं। अब आज हम बताएंगे कि इन माताओं के बीच में कौन माता भाग्यशालिनी है, कौन रामचरितमानस पढ़ती है, किनके घर में रामायण जी हैं, वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। कहा महाराज हमारे गांव में भूखों थोड़े मरेंगे आप। अरे कुछ तो पाओ। बोले हम भोजन ऐसा नहीं करते हैं। बोले फिर कैसा करते हैं? बोले जिनके 100 यज्ञ हो गए हों। अरे कितने? 1 उंगली और 2 गोल गोल। बोले जिनके 100 यज्ञ हो गए हों उनके ही हाथ का अन्न और जल हम ग्रहण करते हैं। बताओ, काऊ काऊ को तो जीवन निकल जाए और एक भी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं बचा। 100 यज्ञ की तो बात है। एक बेचारी, पूरे गांव में हल्ला हो गया, आस-पास के गांव में हल्ला हो गया कि एक संत आए हैं और वो भोजन नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनके 100 यज्ञ हो गए हों उन्हीं के हाथ का खाते हैं। अब एते भाई काऊ की 100 यज्ञ हैं जो 56 साल के बाद हो रहा हो। वे तो 100 यज्ञ की बात कर रहे थे। उस परिवार में बेचारे एक लम्मादार के यहाँ
एक नई बहू का विवाह होकर के आया था और वो बड़ी सुंदर संस्कारवान बहू थी। मैं ये समस्त बेटियों से निवेदन करूंगा कि बेटा मोबाइल कम चलाना, लेकिन रामचरितमानस के 5 दोहा हर माताओं से मैं निवेदन करता हूं कि अपने बेटा और अपनी बेटियों को, बहू को जरूर कहें कि अपने घर में शाम को रामायण जी की कथा अवश्य करो। बेचारी बहू बोली, माता जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं संत भगवान को भोजन करा दूं। डुकरिया बोली, पगली मैं 80 साल की हो गई हूं, मैंने आज तक एक भी कथा नहीं कराई। तू कल की छुरिया आई? बोले हाँ मां, वो रामायण पढ़ती थी, बड़ी प्रभावशाली विद्वान थी। तो डुकरिया ने कहा बेटा अगर नहीं खाया तो? बोले माता विश्वास तो रखो। तो डुकरिया के आंखों से आंसू आ गए, अंटल से लगा लिया कि तू तो कौशल सीता आ गई है बेटा। और कहा कि बनाओ प्रसाद, और प्रसाद बना करके जहां से एक लोटा में जल, सब लोग कथा पर ध्यान दें, ध्यान तो सबका लग गया होगा। और भगवान संत जी के पास वो प्रसाद जैसे ही रखा, कहा प्रभु भोजन पाइए। तब संत जी ने कहा कि तुम्हारे कितने यज्ञ हो गए? कहा प्रभु ये मुझे पता नहीं है कि मेरे कितने यज्ञ हो गए हैं। बोले अगर कोई 10 का रुपए दान करता है तो अनाउंसमेंट करवाता है, पर्ची कटवाता है। तू कैसी भोली वाली बहू है कि तू कह रही है कि मेरे यज्ञों का पता ही नहीं? प्रमाण क्या है? तो वारी बहू रामचरितमानस की दोहा याद आ गया और कहा उसने कि प्रभु सुनिए, और संत मिलन को धाइए, सत्संगत या संत मिलन को धाइए। अरे संत मिलन को धाइए और तज माया अभिमान, रामा तज माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोठंड यज्ञ समान। संत मिलन को धाइए तज माया अभिमान, कि हम बड़े आदमी हैं, हमारे बड़ी माया है। अभिमान का त्याग कर दिए, तेरा क्या है मेरा क्या है, मुट्ठी बांध के हम आप आए थे और हाथ पसारे चले जाओ। संत जी के सामने जैसी थाल किया, उस बहू के मुखार में से सुना के हजारों करोड़ों यज्ञ हो गए हैं। तो संत को थाल पहुंचाया ना, वहां पर संत रहा, चतुर्भुजी रूप में परमात्मा का प्राकट्य हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो रामायण पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर ना पढ़ी लिखी होती बेटी बहू तो संत भोजन करते कि नहीं? प्लेटफार्म पर एक बाबा जी, ट्रेन में देर थी और वो